हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सिंगापुर के कितने उपग्रहों के साथ रॉकेट PSLV C-53 का प्रक्षेपण किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है 3 उपग्रह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों के साथ रॉकेट PSLV C-53 का प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण यान ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। भारत के 2 निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप के 2 उपग्रहों सहित 6 नैनो उपग्रह अंतरिक्ष में गए। PSLV C-53 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? सही जवाब है फिलीपींस। ऑप्शन 2 सही है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मार्कोस जूनियर को बोंग बोंग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मनीला में ललित कला के राष्ट्रीय संग्रहालय में शपथ ली। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 2028 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। सारा दुतेर्ते कार्पियो उपराष्ट्रपति बनी। ध्यान देंगे, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने रोड्रिगो दुतेर्ते का स्थान लिया है, जिन्होंने 2016 से 2022 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति फिलीपींस सरकार की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, मलयालम अभिनेत्री और सहायक निर्देशक अंबिका राव का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही जवाब है 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मलयालम अभिनेत्री और सहायक निर्देशक अंबिका राव का हाल ही में 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 2002 में बालचंद्र मेनन द्वारा अभिनीत फिल्म कृष्णा गोपाल कृष्णा के साथ सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में काशी यात्रा योजना शुरू की है। इस योजना के लिए सरकार मनसा सरोवर तीर्थयात्रियों की सहायता के लेखा शीर्ष से 7 करोड़ रुपए तक की धनराशि का उपयोग करेगी। अगला प्रश्न, सर्बिया के नोवाक जोकोविच सभी 4 ग्रैंड स्लैम में कितने मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 80 मैच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच हाल ही में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने विंबलडन में अपनी 80वीं जीत के लिए सेंटर कोर्ट पर क्योन सुन वू को 6-3 और 3-6 और 6-3 और 6-4 से हराया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पेट्रोलियम कंपनी के वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता को गेल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता को गेल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने 10 उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद गेल के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक के पद के लिए 56 वर्षीय गुप्ता का चयन किया है। अगला प्रश्न, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही जवाब है मथुरा। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मथुरा में लगेगा। इसके जरिए वैकल्पिक ऊर्जा का नया विकल्प तैयार होगा। आने वाले वक्त में वाहनों में ईंधन के लिए यह बेहतर विकल्प होगा। इससे देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया था। इसका मकसद देश को दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन हब बनाना है। इसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मथुरा में पहले से मौजूद ऑयल रिफाइनरी के पास इस पर काम होगा। अगला प्रश्न, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र शुरू हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इमेज देखिए। सही जवाब है तेलंगाना।
तेलंगाना राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र शुरू हुआ। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। एनटीपीसी रामागुंडम में 100 मेगावाट की तैयारी सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन किया गया। दक्षिणी क्षेत्र में तैरती सौर क्षमता का कुल वाणिज्यिक संचालन 217 मेगावाट है। अगला प्रश्न, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% से घटाकर कितना किया है? देखिए 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें सही जवाब है ऑप्शन 2 7.3%। ध्यान देंगे, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% से घटाकर 7.3% किया है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्रिसिल की स्थापना 1987 में हुई थी। एमडी एंड सीईओ हैं अमिश मेहता। अगला प्रश्न, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में किस स्थान पर 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की गई? सही जवाब है देहरादून। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये बात जान लीजिए। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में किस स्थान पर? देहरादून पर 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की गई। अगला प्रश्न, पिछले वर्ष 2021 की तुलना में भारत के जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही जवाब है 56% की वृद्धि हुई है। इस साल जून में भारत का माल और सेवा कर जीएसटी संग्रह 56% बढ़कर सालाना आधार पर लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल जून में जीएसटी संग्रह 92,800 करोड़ रुपए का था। कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। 30 जून 2022 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज के रूप में किसने शपथ ली? सही जवाब है केतनजी ब्राउन जैक्सन ने शपथ ली। 30 जून 2022 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज के रूप में केतनजी ब्राउन जैक्सन ने शपथ ली। इसके साथ ही ध्यान देंगे, अमेरिका के प्रथम अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका के प्रथम अश्वेत रक्षा मंत्री है लॉयड ऑस्टिन। और अमेरिकी वायुसेना के प्रथम अश्वेत चीफ हैं चार्ल्स ब्राउन जूनियर। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अगला प्रश्न है, चीन के सिचुआन प्रांत जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर हाल ही में कितने नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।